हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर का सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग। आज के ई लेक्चर में हम चैप्टर 4 व 5 पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लूप्स के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए फॉर एक लूप के लिए काम में लेते हैं, वाइल व डू वाइल भी एक लूपिंग कमांड है। स्विच एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसे हम मल्टीपल इफ एल्स सिचुएशन में काम में लेते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Question number 2. What will be the output of the following C code? यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट निकालना है। दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए गए हैं, i is equals to 0 व x equals to 0। i लूप के लिए वेरिएबल i काम में ले रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0। while i less than 20, टर्मिनेटिंग कंडीशन है i less than 20 और इंक्रीमेंट है प्लस प्लस i, यानी कि लूप के अंदर हमेशा i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू 0 से लेके 19 तक चेंज होगी। ये लूप कितनी बार चलेगा? 20 टाइम्स, जहां पे i की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे इंक्रीमेंट होते होते कहाँ तक जाएगी? 19, क्योंकि 20 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इन 20 वैल्यूज ऑफ i जो कि 0 से लेके 19 तक है, उसमें क्या पूछा है? इफ i परसेंटेज 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब i को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो 0 किसके लिए बचेगा? रिमाइंडर 0 आएगा 0 के लिए। उसके बाद 5 के टेबल में आता है 5, क्योंकि 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा रिमाइंडर। 1 2 3 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 4। तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद 10 के लिए 0 आएगा, उसके बाद 15 के लिए 0 आएगा। तो यानी कि 0 से लेके 19 तक ये जो कंडीशन है i परसेंटेज 5 इक्वल्स टू 0, ये ट्रू तभी रहने वाला है जब i की वैल्यू है 0, 5, 10 और 15। तो जब कंडीशन ट्रू क्या है तब क्या करना है? x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई। पहली बार ट्रू इसके लिए है तो x इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x कितनी है? 0, इसलिए 0 और i की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 0, कितना आ गया? 0। अगली बार जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन क्या है? ट्रू। फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इफ एक्सप्रेशन उसके बाद स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 i जब कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन फॉल्स है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली बार कंडीशन ट्रू होगा जब i की वैल्यू 5 होगी। बाकी 1 2 3 4 के लिए कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। 5 पे जब ट्रू होएगी तो पुरानी वैल्यू क्या है? 0 और i की वैल्यू है 5, तो आंसर कितना हो गया? 5। उसके बाद पुरानी वैल्यू 5, i की वैल्यू है अगली बार जब ट्रू है वो है 10, तो 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। एक और बार ट्रू होने वाली है जब i की वैल्यू है 15, तो x इज इक्वल्स टू पुरानी वैल्यू 15 प्लस i की वैल्यू जो कि है 15 इक्वल्स टू 30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
x की वैल्यू हो गई है 30, तो लूप से बाहर आए तो x की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 30। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे भी दो इंटीजर वेरिएबल काम में ले रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू है i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0। फॉर i इक्वल्स टू 0 फॉर लूप काम में ले रहे हैं जहाँ पे i की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू है 0, टर्मिनेटिंग कंडीशन है लेस देन 5, इंक्रीमेंट है 1 का, यानी कि i की वैल्यू पहले 0 स्टार्टिंग में, उसके बाद 1 2 3 4 5 होते ही कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये लूप हमारी 5 टाइम्स चलेगी जहाँ पे i की वैल्यू 0 से लेके 4 तक चेंज होगी। अब उसके बाद एक अंदर फॉर लूप है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कितनी बार हाई स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कितनी बार ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर तो कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं, तो आउटपुट में तो सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है सिर्फ वो ही प्रिंट होगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, जब हर i की वैल्यू के लिए j की वैल्यू 0 लेस देन 4 j प्लस प्लस, यानी कि हर i की वैल्यू के लिए भी इनर वाली जो लूप है वो भी 5 बार चलेगी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इफ i इज ग्रेटर देन 1 ब्रेक, यानी कि जैसे ही इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और जब भी i की वैल्यू 2 3 4 है, यानी कि 0 और 1 के लिए तो कंडीशन हम लूप से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन 2 3 4 के लिए ये अंदर वाली फॉर लूप चलेगी ही नहीं। और इस स्टेटमेंट के अंदर इफ के अलावा कोई स्टेटमेंट है भी नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम लूप से बाहर आ गए। और प्रिंट हाई, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फॉर आउटर फॉर लूप के अंदर है, तो आउटर फॉर लूप क्योंकि 5 बार चलेगा इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट भी हमारी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये हाई स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ गए, फिर से हाई प्रिंट हुआ, इस तरह से 5 बार चलेगा तो 5 बार हाई स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हाई इज प्रिंटेड 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। जहाँ पे हम एक ही वेरिएबल काम में ले रहे हैं x, इंटीजर वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने असाइन करी है 5। अब फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर कोलन्स हैं और कुछ भी नहीं लिखा है, ना इनिशियल वैल्यू बताई है, ना टर्मिनेटिंग कंडीशन बताया है, ना इंक्रीमेंट बताया है। तो जब भी हम इस तरह से फॉर लूप लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन इसका ट्रू है और टर्मिनेटिंग कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा, और फॉल्स नहीं होगा तो ये जो फॉर लूप है हमारी, ये दो स्टेटमेंट जो फॉर लूप में आ रही हैं ये इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होती रहेंगी क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, लूप दैट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। हमें मालूम है कि लूप में कंडीशन ट्रू होता है तो लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन फॉल्स होने पे लूप से बाहर आ जाते हैं। अब व्हाइल के अंदर हम एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी प्रकार फॉर के अंदर भी लूप में एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप में एंटर नहीं करेंगे। डू स्विच लूप के लिए काम में नहीं आता,
लेकिन डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक किया जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो भी स्टेटमेंट कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विथ। एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट का जो सबस्क्रिप्ट है वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। ऑप्शंस में है फॉर, वाइल, डू वाइल और स्विच। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को हम स्विच के द्वारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, स्विच। क्वेश्चन 8, what will be the output of the following C code? आप इस प्रोग्राम के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल काम में ले रहे हैं, I is equals to 0 और X is equals to 0। फॉर लूप के अंदर I is equals to 1, I less than 10, इनिशियल, अब फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, I is equals to 1 से स्टार्ट हुआ। हर बार I की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना है। I लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10, पहली बार कंडीशन ट्रू है। अगली बार इंक्रीमेंट जब करेंगे तो I की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, ठीक है। अगली बार फिर से जब लूप में एंटर करेंगे तो 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 4। 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 इज लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 16। तो अब ये कंडीशन क्या हो गया है, फॉल्स। तो लूप कितनी बार चल रही है, 4 बार, जहाँ पे I की वैल्यू होगी पहली बार 1, 2, 4, 8। तो ये जो फॉर लूप में स्टेटमेंट जो हमने लिखी है प्लस प्लस एक्स, ये 4 बार रिपीट होगी और 4 बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है 0 और 4 बार इसमें +1 +1 +1 करेंगे। तो लूप से जब बाहर आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से x इज इक्वल्स टू 4 प्रिंट हो जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो होगा x इक्वल्स टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं, i और x दोनों ही इंटीजर वेरिएबल हैं। i की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 1। फॉर लूप जहाँ पे I की वैल्यू है, कितनी बार, पहले हम ये निकाल लें कितनी बार लूप चलेगी, 1, 1 इज लेस देन 5, पहली बार भी कंडीशन ट्रू है, प्लस प्लस I यानी कि एक बार इंक्रीमेंट करना है और फाइनल वैल्यू है 5। तो जो I की वैल्यू चेंज होगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब लूप हमारी 5 बार चलेगी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर ये 5 बार रिपीट होगी। फर्स्ट टाइम x इज इक्वल्स टू, x की स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके बराबर है, x इज इक्वल्स टू x इंटू I। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू है 1, I की वैल्यू भी है 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अगली बार जब रिपीट करेंगे तो 1 इंटू I की सेकेंड वैल्यू कितनी है 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट टाइम जब थर्ड बार लूप में इसको रिपीट करेंगे 2 इंटू I की वैल्यू है अब कितनी 3, जो कि हो गया 6। फोर्थ टाइम के अंदर 6 इंटू अब I की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 24।
अब नेक्स्ट टाइम i इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5, क्योंकि लास्ट वैल्यू है i की 5, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120। तो यानी कि ये नंबर प्रोग्राम एक्चुअल में क्या कर रहा है, 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 120, क्योंकि लास्ट में इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के द्वारा हम x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और जब प्रिंट करेंगे तो हमारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस प्रोग्राम के अंदर भी हम दो वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं, i और x। i की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, इनिशियल वैल्यू 0, x की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई है 1। पहले देख लें ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा। i की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, इंक्रीमेंट 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई लूप चलेगी। प्लस प्लस 1 यानी कि इंक्रीमेंट 1 का रखना है, यानी कि ये लूप के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि i की वैल्यू 10 होते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो 1 का इंक्रीमेंट जब करेंगे तो i की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये 9 टाइम्स रिपीट होंगी, क्योंकि लूप 9 बार चल रहा है, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके 9 तक चेंज हो रही है। लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो सिंगल इफ स्टेटमेंट है। इफ i परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब i को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना है। ये कंडीशन सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ट्रू होगा। ऑड नंबर्स में क्या आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो इन पांचों ऑड नंबर्स 1 3 5 7 और 9 के लिए हमारा रिमाइंडर 1 आने वाला है। तो इस केस में क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है, x इज इक्वल्स टू x प्लस आई। प्लस इक्वल्स टू को इस प्रकार से इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखते हैं, प्लस और इक्वल टू वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। अब x की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है 1, प्लस i की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 जो कि हो गया 2। सिर्फ वो कंडीशन देख रहे हैं जब ट्रू हो रहा है, तो 2 प्लस अगली बार आ रहा है 3, 5 इक्वल्स टू 5 प्लस अगली बार 5 के लिए ट्रू होगा 10, अगली बार 10 प्लस 7 के लिए 17, x इज इक्वल्स टू 17 प्लस 9 जो कि हो गया इक्वल्स टू 26। अब 26 में से हमें एल्स x माइनस माइनस कंडीशन फॉल्स कितनी बार हो रही है, 1 2 3 और 4 बार x की वैल्यू को 1 से कम करना है, यानी कि 26 माइनस 4 और कर दें, क्योंकि पहले ये 2 होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 3 यानी कि ये वाली स्टेटमेंट्स को
हर बार एक एक के एग्जीक्यूट करने के बजाय मैम ने इस तरह से कर दिया है, क्योंकि आउटपुट दोनों केस में यही रहने वाला है कि 5 बार तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 4 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और 5 बार जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं आई की वैल्यू, तो ऑड नंबर्स प्लस होंगे 1, 3, 5, 7 और 9। तो इस केस में प्लस करने पे आ रहा है 1 + 3 4, 4 + 5 9 + 7 16, 16 और 9 हो गए 25, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 और x की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो आंसर आना चाहिए 22। तो इसका प्रोग्राम का वैल्यू होगा x = 22। ये प्रोग्राम लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे x की स्टार्टिंग वैल्यू टाइपिंग मिस्टेक हो गई है 0, तो यहाँ पे आंसर अगर ये 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो इस केस में आंसर है ऑप्शन बी। Question 11. What will be the output of the following C code? Include stdio.h. दो वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं, int I = 0 और x = 0। अब इस केस में I की वैल्यू स्टार्टिंग में है 1, लेस देन 10 है प्लस आई, यानी कि पिछली क्वेश्चन की तरह लूप चले, हर जो वैल्यूज पॉसिबल है 5, 6, 7, 8 और 9। इफ I %2 = 1, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इससे वैल्यू आएगा x = x प्लस आई की वैल्यू, x की वैल्यू है 0 क्योंकि इनिशियलाइज 0 किया गया है, और i की वैल्यू है स्टार्टिंग वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 1। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि लूप को हम टर्मिनेट कर देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे, और इस ब्रेक के कारण ये लूप यहीं पे खत्म हो जाएगी और printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और printf से हमारी वैल्यू जो प्रिंट होगी x = 1, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। तो x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। The switch expression can be of type. Switch expression इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर को हम इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि -127 से +127 की रेंज में हो सकता है। तो जो स्विच एक्सप्रेशन है वो इंटीजर और कैरेक्टर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं i और 0, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है 0। आउटर फॉर लूप i = 0, i <5, i++, यानी कि आउटर फॉर लूप हमारी 5 टाइम्स चलेगी, जहां पे i की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4। जब i की वैल्यू 0 है तो अंदर वाली फॉर लूप में जब हम एंटर करेंगे j = 0, j <4, यानी कि ये फॉर लूप भी कितनी बार चलेगी 0 <4 है, यानी कि 5 बार की जगह 4 बार चलेगी, और वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 <4 ट्रू है पहली बार भी कंडीशन, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे।
अगर कुछ नहीं होता तो ये दोनों फॉर लूप से ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी हैं ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। 0 के लिए जब i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3। ऐसे ही 1 जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो भी j की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो भी j की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3। इसलिए 5 इंटू 4 टाइम्स 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखा है, j%2 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन ट्रू होने वाला है ऑड नंबर्स के लिए। ऑड नंबर क्या है, 1 और 3। तो जब j की वैल्यू 1 और 3 है यानी कि 4 बार में से 2 बार क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करके हम सीधे लूप के स्टार्टिंग में जंप कर जाएंगे, यानी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो 4 बार में से 2 बार ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 2 बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब j की वैल्यू 0 और 2 है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 1 और 3 के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो सिर्फ 2 बार प्रिंट होगा। और आउटर फॉर लूप कितनी बार हो रही है, 5 इंटू 2, क्योंकि 2 के लिए तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो गई, इसलिए 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हाई स्टेटमेंट कितनी बार, 10 बार प्रिंट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। What will be the output of the following C code? यहाँ पे हमने 2 इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं a और b, दोनों की इनिशियल वैल्यू है 0। एक स्टैटिक एरे इंटीजर एरे C डिफाइन किया है जहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसका मतलब ये हुआ पहला एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट होता है C0। C0 इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है 1। उसके बाद C1 की वैल्यू हो गई है 2, C3 की वैल्यू हो गई है, C2 की वैल्यू हो गई है 3, C4 की वैल्यू हो जाएगी, C3 की वैल्यू हो जाएगी 4, C4 की वैल्यू हो जाएगी 5 और लास्ट में पहुंचते पहुंचते C9 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे C डिफाइन हो गए। आप सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 0 से लेके 9 तक, हर बार 1 का इंक्रीमेंट है। वही इस फॉर लूप से a की स्टार्टिंग वैल्यू 0, a लेस देन 10 यानी कि 9 तक प्लस प्लस a। तो ये यहाँ से हमारा सबस्क्रिप्ट कंट्रोल किया है 0 से लेके 9 तक। अब इस फॉर लूप में ये जो स्टेटमेंट हमने इफ्स के साथ लिखी है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी if CA%2 is equals to 0, यानी कि पहला एलिमेंट 1%2 is equals to 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिर्फ इवन नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होने वाली है और इवन नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, b is equals to b plus CA। इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 4 6 8 और 0, क्योंकि पहले C0 इज इक्वल्स टू 1, 1%2, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली बार
C1 की वैल्यू है 2, 2 को परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, B इज इक्वल्स टू B प्लस CA। तो CA को ही ये ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसे ये नंबर्स को ऐड करना है 2, 4, 6, 8 और 0। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 0 0। तो जो नंबर आंसर आएगा वो होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0, और इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। What will be the output of the following C code? क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट नहीं है, हमें सारे एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है, क्योंकि हर बार 10 टाइम ये स्टेटमेंट रिपीट होगी, B इज इक्वल्स टू B प्लस CA, और A की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 9 तक, यानी कि सारे एरे एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके 9 और फिर 0, और 1 से लेके 9 तक जब नंबर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो B की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन C। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस प्रोग्राम में दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं a और b, जिनकी स्टार्टिंग वैल्यू है 0। पहले की तरह एरे सी काम में लिया है, जिसके एलिमेंट्स वही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व 0। टोटल 10 एलिमेंट्स है और वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके 9 तक, और लास्ट वैल्यू है 0। सबस्क्रिप्ट के लिए वेरिएबल a काम में ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 9 तक। 0 क्योंकि प्लस प्लस a है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 सो ऑन। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ सी ए परसेंटेज, क्योंकि हर एक एलिमेंट बार बार काम में आएगा, यहाँ पे सी ए, पहले C0, फिर C1, फिर C2, फिर C3 से लेके लास्ट एलिमेंट C9। परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 1 किसके लिए आएगा, ऑड नंबर्स के लिए। ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 और 9। अब ऑड नंबर हैं तो क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, बी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना है ऑप्शन ए, जो कि है 25। Question 17. What will be the output of the following C code? पहली दो स्टेटमेंट पहले की तरह सेम है, दो इंटीजर वेरिएबल्स, इनिशियल वैल्यू 0, एक एरे C लिया है और C के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 0 तक, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है C0, इसकी वैल्यू है 1, और लास्ट एलिमेंट जो कि है C9, उसकी वैल्यू है 0। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 1 और लास्ट एलिमेंट की वैल्यू 0। b इज इक्वल्स टू C0, C0 है 1, यानी कि b की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। अब सबस्क्रिप्ट 1 से लेके 9 तक चेंज हो रहा है,
if B is less than C of A, यानी कि B की हर एलिमेंट पहले C1 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। अगर B की वैल्यू CA से कम है तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, B इज इक्वल्स टू CA। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वही लॉजिक है जो कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ B में स्टोर कर लिया जो कि है 1। अब इस B की वैल्यू को बाकी के 9 एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू कम है तो B में वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो इस लॉजिक से क्या होगा कि ये जो एरे है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो B के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब हम B की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे इंट x की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई है 5। उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट आ रहा है, इफ x इज लेस देन 1, कंडीशन क्या है 5 इज लेस देन 1, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ x इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गया है, ट्रू है तो ये प्रिंट हाई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि है प्रिंट हाई। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा हाई HI जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे एक वेरिएबल काम में ले रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू x इक्वल्स टू 0। अब इस इफ स्टेटमेंट में कंडीशन क्या हो गया, इफ x इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने से हाई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं थी, ट्रू थी, इसलिए ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो गया, फॉल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद एक और इफ प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है प्रिंट अप हेलो, यानी कि हेलो, क्यों यहाँ कोई न्यू लाइन कैरेक्टर कुछ नहीं है, कर्सर यहीं पर है तो आउटपुट के अंदर हेलो और प्रिंट हो जाएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो होगा ऑप्शन डी, हाई हेलो। Question 20, what will be the output of the following C code? Assume that we have entered 1 from keyboard. अब इस केस में हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है x, printf enter a integer value, इससे ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद and x, यहाँ क्या बोला है, हमने 1 एंटर किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हो गई है 1। स्विच x, तो ये केस 1 पे जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है। अब केस 1 यहाँ पे मैच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि बीच में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो फर्स्ट प्रिंटफ से 1 प्रिंट होगा, सेकेंड प्रिंटफ से 2 प्रिंट होगा। तो आंसर में पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ मैच हुआ, प्रिंट एफ 1 से 1 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट वाला केस भी एग्जीक्यूट होगा जो कि है प्रिंट एफ 2, इससे 2 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the following C code? Assume that we have entered 1 from keyboard. तो यहाँ पर भी सेम केस है, scanf, ये मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर ए इंटीजर वैल्यू, scanf %dx, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 एंटर करी। स्विच x उस केस पे जाएगा जो 1 है, जहाँ वैल्यू 1 है। प्रिंट एफ 1 से 1 प्रिंट हो गया। अब ब्रेक स्टेटमेंट है, अब ब्रेक से क्या होगा, हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे तो सिर्फ आउटपुट में
एक printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि printf 1, तो आंसर आएगा ऑप्शन 1, तो ऑप्शन है ए। Next question, what will be the output of the following C code? Assume that we have entered 2 from keyboard. तो यहाँ पे भी सेम है, एंटर ए इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, ये मैसेज स्क्रीन पर आ गया। स्कैनफ एंड एक्स, यहाँ पे अब हमने एक्स की वैल्यू को 2 एंटर किया है, तो 2, अब केस 2 तो कहीं है ही नहीं, 1 है और डिफॉल्ट है, क्योंकि फर्स्ट वाले केस से मैच नहीं हुआ, तो ये डिफॉल्ट वाला केस, तो कोई भी केस मैच नहीं होता है, और अगर डिफॉल्ट दिया हुआ है तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट नहीं होता तो हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाते, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसलिए printf 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसके एग्जीक्यूट होने से हमारा जो आउटपुट में आएगा वो है नंबर 2, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो केस के स्विच स्टेटमेंट के साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन x लिखा है, ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर हो सकता है। इसको हम डिफरेंट केसेस के एक्सप्रेशन के वैल्यू को डिफरेंट केस वैल्यूज के साथ मैच करते हैं। जिस केस जो मैच हुआ है उसके बाद वाले सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है तो सिर्फ वो ही केस एग्जीक्यूट हुआ है होगा जो मैच हुआ है, और हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। और अगर कोई केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट वाली केस एग्जीक्यूट होगी। क्वेश्चन 23, ये एग्जाम्पल हमने गो टू स्टेटमेंट को समझने के लिए लिया है। अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? इसके अंदर कोई वेरिएबल्स नहीं है। printf %d1, इस लाइन से 1 प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट में एक 1 प्रिंट हो गया। गो टू 11, यानी कि उस स्टेटमेंट पे जंप करेंगे जिसके आगे स्टार्टिंग में 11 लिखा है, यानी कि इस स्टेटमेंट से सीधे इस स्टेटमेंट पे आगे। अब यहाँ पे 11 पे क्या स्टेटमेंट है? गो टू 12, इसका मतलब है उस स्टेटमेंट पे जंप करना है जिसके स्टार्टिंग में है 12, और इसमें क्या लिखा है? printf %d4, यानी कि 4 प्रिंट करना है, तो आउटपुट में आएगा 1 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1 4। Next question, which of the following statement is correct? The array int num 26 can store 26 element. ये array का सही इनिशियलाइजेशन है कि array के अंदर टोटल 26 एलिमेंट है और सभी 26 एलिमेंट्स का टाइप इंटीजर है। B, the expression num1 designate the very first element in the array. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका सबस्क्रिप्ट 1 नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट क्या होता है? 0, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। सी, इट इज नेसेसरी टू इनिशियलाइज द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एरे के एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करें। सिंपल जैसे इंट नाम 26, एरे को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए ये कंडीशन भी स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डिक्लेरेशन इंट नम एक्स इज अलाउड, ये अलाउड नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन करते वक्त यहाँ पे हमें कोई इंटीजर वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जब एक्स लिखा है तो उसे पता ही नहीं कितने वेरिएबल्स के लिए मेमोरी को एलोकेट करना है, इसलिए ये डी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। तो जो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? इस केस में हमने कैरेक्टर वेरिएबल लिया है नेम, जिसे कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर होगा, जहां पे हर एक कैरेक्टर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। पहला है YEAR, उसके बाद 2 0 2
0 और लास्ट में यहाँ स्टोर होगा नल कैरेक्टर। दो वेरिएबल काम में लिए len और साइज दोनों इंटीजर हैं। len इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ, ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करता है। तो ये नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ ये टोटल 8 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्ट्रिंग के अंदर 8 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए len की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8। साइज ऑफ नेम, क्योंकि यहाँ पे ये 8 कैरेक्टर्स तो स्टोर हैं ही, लेकिन लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी स्टोर होता है, तो टोटल बाइट्स कितनी हो गई 9 बाइट्स। तो साइज ऑफ नेम के अंदर टोटल 9 बाइट्स स्टोर हुई हैं, इसलिए इसका साइज हो गया है 9। तो जब len और साइज वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 और 9, जो कि है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।